प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय। क्या आपको मालूम है अब्राहम जिसके जीवन के अंदर में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी, लेकिन क्या मालूम है एक बात की घटी थी, और वो घटी क्या थी? वचन में लिखा है कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी को काट रहा था, केवल इस बात को लेकर निराश था कि उसके पास कोई संतान नहीं है। और क्या सोचता था अपने मन के अंदर में कि मेरी मृत्यु के पश्चाताप मेरे घर का नौकर दमिश्कवासी एलियाजर इस घर का मालिक होगा। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारी और आपकी सोच ऐसी होती है जो हम नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन आज हमें अपनी सोचों को बदलना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक अंधेरी कोठरी में जब अब्राहम अपना जीवन गुजार रहा था और बहुत सी जीवन की फिक्रें, बहुत सी चिंताएं, अपने भविष्य को लेके, अपने वंश को लेके, क्योंकि अब्राहम के बारे में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसका शरीर उस समय इस योग्य नहीं था कि वो संतान को उत्पन्न कर सके, और ना ही उसकी पत्नी सारा शारीरिक रीति से इस लायक थी कि वो किसी बच्चे को ग्रहण कर सके अपनी गर्भ के अंदर में। दोनों का जीवन अगर हम देखें तो केवल निराशा। कई बार हमारे जीवन के अंदर में कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जिसमें हम बहुत निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, निराशा का मतलब यह नहीं है कि आप आशा ही न रखें। हाँ, आप उस परमेश्वर पे आशा रखें जो अंधियारे में भी उजियाला पैदा कर सकता है। बेशक अब्राहम एक अंधेरी भरी जिंदगी में और एक अंधेरी भरी कोठरी में अपने जीवन को काट रहा था। बस सोचता होगा वो कौन सा समय आएगा कि मेरा परमेश्वर मुझको इस संसार से उठा लेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, उस वक्त अब्राहम के पास एक आवाज आती है, अब्राहम अब्राहम अब्राहम। और बाइबल में लिखा है, अब्राहम जो ऐसी फिक्रों में और ऐसी चिंताओं में डूबा था, एक बार फिर से उसने उस आवाज की ओर ध्यान लगाया। आज परमेश्वर के लोगों, आप किसी की आवाज की तरफ ध्यान लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उस परमेश्वर की आवाज की ओर ध्यान लगाए जो अब्राहम को पुकारता था। और अब्राहम को पुकार के कहता है, अब्राहम अब्राहम, इस कोठरी से, इस अंधेरी भरी कोठरी से, इस निराशा भरी कोठरी से, इस दुख भरी कोठरी से, इस कोठरी से बाहर निकल। आज परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी बात, हमें अपने अविश्वास से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें अपने निराशा से बाहर निकलने की जरूरत है। आज हमें अपने दुखों से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से कहने लगा, आसमान की ओर दृष्टि कर। हाँ परमेश्वर के लोगों, आसमान की ओर दृष्टि करने का क्या अर्थ है? बाइबल कहती है 121 भजन संहिता में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। आसमान की ओर दृष्टि करने का मतलब है कि हम परमेश्वर को देखें, आप किसी इंसान को ना देखें। और यही चीज परमेश्वर अब्राहम से बताना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था। तू अपने शरीर की तरफ मत देख कि तेरा शरीर इस योग्य नहीं है, बल्कि मेरी ओर देख जो मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आपको मालूम है, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय के दूसरे पद में अय्यूब कहता है, उस समय जब एक अंधेरी भरी जिंदगी में फोड़ों से पीड़ित और उसके शरीर इतना तकलीफ में था और अपने जीवन का सब कुछ खो बैठा था और एक बहुत बड़े दुख में चल रहा था, उस समय परमेश्वर के दास से खुदा क्या कहता है? और वो कहता, मैं जानता हूं इस स्थिति में भी तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जरूरत है अपने अंधेरेपन से बाहर आए, ऊपर देखें, आसमान की ओर देखें, दृष्टि करें। क्योंकि भजन संहिता 34:5 में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला नहीं हुआ। एक बार फिर से अब्राहम परमेश्वर की ओर देखने लगा, आसमान की ओर। परमेश्वर ने उसे कहा, इन सितारों को गिन। हाँ, क्या तू इन सितारों को गिन सकता है? उसने कहा, अब्राहम तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है तो गिन के नहीं देता।
ना नाप को देता, ना तोल के देता है, बल्कि वो परमेश्वर है जो अनगिनत आशीष देने वाला परमेश्वर है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और कलाम में लिखा है, जब अब्राहम ने अपनी दृष्टि को आसमान की ओर देखा तो उसने अनगिनत सितारों को जब देखा, परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू इन सितारों को गिन सकता है? हाँ, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। हाँ, तेरा वंश भी ऐसे ही होगा। वो परमेश्वर उस अब्राहम को जब अपने जीवन के अंदर में हारा हुआ था, लेकिन हो सकता है हम कई बार अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में हारे हुए महसूस करते हैं और सोचते हैं, इस परेशानी ने, इस दुख ने, इस गरीबी ने, इस समस्याओं ने मुझे हरा दिया है। लेकिन आप हारे हुए नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई है। और कलाम में लिखा है, उसने मृत्यु पे विजय पाकर अपनी जान को देकर मृत्यु को भी हरा दिया। आज वो परमेश्वर आपसे कहता है, तुम हर चीज को हराने की सामर्थ और शक्ति रखते हो। क्या आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही तो लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। आज आप उसकी बात पर विश्वास करें। और बाइबल लिखा है कि जब उसने विश्वास किया तो ये बात उसके लेखे में धर्मी गिनी गई कि ये धर्मी जन है कि मेरी बातों पे विश्वास करता है। मालूम है आप कैसे धर्मी बनेंगे? विश्वास के द्वारा, और विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना का हर एक उत्तर आपको मिलेगा। खुदा आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आज मैं आपके सामर्थी नाम से ये दुआ करता हूं, जो तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर है, आज हर उस दास और उस दासी का जो तेरी ओर अपनी निराशा में, अपने दुखों में, अपनी असफलताओं में, अपनी गरीबी में, अपनी कमजोरी में, अपने बांझपन में तेरी ओर दृष्टि कर रहे हैं, आज तू उनको आशीष देने जा रहा है। और वचन कहता है अब्राहम से, तू जिसे आशीष दे उसे मैं भी आशीष दूंगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस जन को जिनके पास ये संदेश जाता है और जब ये सुनते हैं तो सुनते ही साथ उनके घर में तेरी आशीष उतर आए और वो इस वचन के द्वारा ब्लेस हो। हम उनको आशीष देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।